वेलकम बैक टू माय चैनल मिर्ज़ा मैडम। कैसे हो दोस्तों आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बिना वक्त गंवाए सॉल्व करेंगे क्लास 10th 2.1 यू स्टार्ट डाइंग स्लोली इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चन आंसर्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डू स्टार्ट। Question 1. Read the different messages in the poem given below. Choose the one that suits this poem best. नीचे बहुत सारे मैसेजेस दिए गए हैं अलग अलग, तो उसमें से हमें एक मैसेज चूज़ करना है जो इस पोएम को बहुत ज़्यादा सूट करता हो। जैसे कि फेस लाइफ वट एवर इट मे गिव यू, बी फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स एंड फुलफिल्ड डिज़ायर्स, सी be yourself and do what your heart tells you, d accept all possible changes or risks that you have taken, e keeping your self esteem intact, just try to relax in life। तो हम इसका आंसर में लिखेंगे बेस्ट मैसेज ए फेस लाइफ वट एवर इट मे गिव यू। क्वेश्चन 2. स्टेट द फॉलोइंग। ए थीम सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। हमें यहाँ पर बताना है कि सेंट्रल आइडिया पोएम का क्या था। आंसर लाइव लाइफ फुली बाय टेकिंग रिस्क, एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स एंड एम्बेरेसिंग पॉजिटिव चेंज इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग अ रूटीन। बी लाइन दैट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द थीम। इस थीम को जो साबित कर सकती है वो लाइन हमें यहाँ पर लिखनी है। आंसर इफ़ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ you start dying slowly. C. Three characteristics from the poem that make a person dull and uninteresting. Answer not traveling or reading, not listening to the sounds of life, refusing to appreciate or love oneself. इस क्वेश्चन का मतलब ये था कि हमें इस पोएम में से 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी बतानी थी जो एक इंसान को एकदम बेकार, उदास या फिर अनइंटरेस्टिंग, बिना दिलचस्प वाला बना देती थी। क्वेश्चन 3. पिक आउट 4 एडजेक्टिव्स फ्रॉम द पोएम एंड राइट देम डाउन विद दिस नाउन दे डिस्क्राइब। हमें पोएम से 4 एडजेक्टिव ऐसे लेने हैं जो खुद को ऐसे नाउन बताते हैं, जैसा कि सेंसिबल एडवाइस, टर्बुलेंट इमोशंस, सेम पाथ्स, different colors. Question 4. Compare the structure of the poem You Start Dying Slowly to the poem in Unit 1, 1.1 and 1.3. To which poem does the structure match? What differences do you notice in the other ones? Note down them. हमें इस पोएम को You Start Dying पोएम को 1.1 और 1.3, 1.1 क्या थी हमारी द टीनेजर्स प्रेयर और 1.3 थी बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, इनसे कंपेयर करना है और कौन सी ज़्यादा मैच हो रही है वो बताना है। और यहाँ पर हमें नीचे लिखना है कि इन दोनों में हमें कौन से डिफरेंसेस दिखाई दिए थे। आंसर मैचेस 1.1 अ टीनेजर्स प्रेयर एंड इज़ अ फ्री वर्स पोएम लाइक 1.3 बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। डिफरेंसेस रिटन इन फ्री वर्स, नो फिक्स्ड टाइम स्कीम, irregular length and stanza sizes, uses a repetitive refrain, if you do not you start dying slowly, lacks regular meter or rhythm. Question 5. What expression is repeated in the poem how many times? Why do you think the poet emphasizes it? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा एक्सप्रेशन, कौन सी लाइन थी जो बार बार पोएम में आई थी, कितने बार आई थी, और वाई डू यू थिंक द पोएट एम्फेसाइजेस इट, और तुम क्या सोचते हो कि पोएम ने ऐसा क्यों किया था, कवि ने ऐसा क्यों किया था। आंसर एक्सप्रेशन यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, count 5 times, reason to warn the reader that living a routine unfulfilled life without growth is equivalent to slow emotional death. Question 6. Write the opposite of the following in the form of advice using different words and phrases. हमें क्या करना है, नीचे दिए हुए लाइंस के बदले एक अपोजिट लाइन लिखनी है अलग अलग फ्रेजेस और वर्ड्स को यूज़ करके। जैसे कि ए यू डू नॉट ट्रैवल, तो इसका अपोजिट होगा यू शुड ट्रैवल एज मच एज यू कैन। सेकंड बी यू डू नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ, तो इसका अपोजिट होगा यू शुड वैल्यू एंड लव योर सेल्फ। सी यू किल योर सेल्फ इस्टीम, इसका अपोजिट होगा यू शुड कीप अप योर सेल्फ इस्टीम। डी यस बिकम अ स्लेव ऑफ हैबिट्स, इसका अपोजिट होगा यू शुड ब्रेक फ्री फ्रॉम रूटीन्स। ई यू रिफ्यूज़ टू स्पीक टू स्ट्रेंजर्स, इसका अपोजिट होगा
You should talk and open up to new people. F. You do not change your life. इसका अपोजिट होगा You should transform and renew your life. G. You refuse to take a risk. इसका अपोजिट होगा You should take changes and embrace challenges. Question 7. Go through the following steps and discuss in pairs about the facts mentioned in it. Write a paragraph using the points. Give another interesting title. यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नीचे दिए हुए जो पॉइंट्स हैं उन्हें डिस्कस करो दो जोड़ियों में और इसके ज़रिए एक पैराग्राफ लिखिए और उस पैराग्राफ को एक अलग नाम दीजिए. लिविंग अ बेटर लाइफ, गेट राइड ऑफ वन बैड हैबिट एट अ टाइम, अवॉइड नेगेटिव थाउट्स, बी पॉजिटिव, trust yourself, love what you do, try to enrich your mind by becoming a lifelong learner, sharing and caring makes life enjoyable, be humble, respect and welcome, accept each day with a smile. Answer. Title: The Art of Happy Living. To live a fulfilled life, drop bad habits step by step and replace negative thoughts with positivity. Have faith in your abilities and love the work you do. Keep learning continuously to nourish your mind and share happiness with others. Finally, remain humble, show respect and greet every new day with a smile. Question 8. Compare the following table with the things in your life which help you to change your habits and routine. यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जिसमें ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ की में होती है और उस पॉइंट्स के ज़रिए हमें क्या करना है, लिखना है कि हम कौन सी हैबिट और कौन सी रूटीन को चेंज कर सकते हैं. इफ़ आई डू दिस, अगर मैं ये करता तो, आई शल, तो मैं ये कर लेता ऐसे. इफ़ आई ट्रैवल, then answer gain new experience and knowledge. If I read, broaden my perspective and vocabulary. If I change my bad habits, lead a healthier and happier life. If I play continuously on a mobile phone, I shall miss the pleasures of playing outdoor games. If I don't make friends, remain lonely and unfulfilled. Question 9. Everyone needs inspiration to move ahead or make progress in our life. There are some things which inspire us to live better. What are those things? हर कोई क्या चाहता है अपनी ज़िंदगी में, एक इंस्पायरेशन चाहता है आगे बढ़ने के लिए और आगे तरक्की करने के लिए. तो हमें क्या करना है? देयर आर सम थिंग्स, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं विच इंस्पायर अस, जो हमें हौसला देती है टू लाइव बेटर, अच्छी तरह से जीने के लिए. वो चीज़ें क्या है ये हमें बतानी है. आंसर: स्टोरीज़, नेचर, टीचर्स, बुक, पेरेंट्स, सक्सेसफुल पीपल. क्वेश्चन 10. कंप्लीट द वेब डायग्राम विथ वर्ड्स दैट गो विथ योर टॉपिक्स. यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन टॉपिक्स को लेकर हमें ये वेब डायग्राम जो है कंप्लीट करना है. टर्ब्यूलेंट, यहाँ पर स्टॉर्म और सी वेव्स पहले से दिया हुआ है. अभी हमें 3 और ऑप्शंस यहाँ पर भरने हैं. फर्स्ट वेदर, सेकंड इमोशंस एंड थर्ड रिवर. ग्लिस्टिंग, आइस दिया हुआ है. ड्यू ड्रॉप्स, स्टार्स, स्किन एंड टीयर्स. सेंसिबल, एडवाइस दिया हुआ है. डिसीजन, नेचर, पर्सन, चॉइस. क्वेश्चन 11. राइट अबाउट अ डे व्हेन यू फेल्ट वेरी हैप्पी. यूज द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू हेल्प यू थिंक, रिकलेक्ट अ डे, नोट डाउन द पॉइंट्स. ये पूछ रहा है कि एक अपने ऐसे दिन के बारे में लिखो जिस दिन तुम बहुत ज़्यादा खुश थे. नीचे दिए हुए क्वेश्चंस की मदद लो और उस दिन को याद करने की कोशिश करो और उस पॉइंट्स को लिख डालो. क्वेश्चन 1. डू यू रिमेंबर द एग्जैक्ट डे एंड डेट. क्या तुम्हें बिल्कुल एग्जैक्ट में वो दिन और उस तारीख याद है? आंसर: संडे 15 अगस्त 2023. क्वेश्चन 2. वॉज इट अ स्पेशल ओकेशन और सेलिब्रेशन. क्या वो कोई ख़ास दिन था या फिर कोई सेलिब्रेशन था? आंसर: स्कूल एनुअल डे फंक्शन. क्वेश्चन 3. व्हाट हैपेंड ऑन दैट डे. उस दिन क्या हुआ था? आंसर: वॉन द फर्स्ट प्राइज़ इन द इंटर स्कूल स्पीच कॉम्पिटिशन. क्वेश्चन 4. हाउ डिड यू रिएक्ट टू द थिंग्स दैट हैपेंड ऑन दैट डे. तुमने उस दिन जो चीज़ें तुम्हारे साथ हुई थी उस पर कैसे रिएक्ट किया था? आंसर: फेल्ट एक्सट्रीमली प्राउड, एक्साइटेड एंड जॉयफुल.
क्वेश्चन 5, हाउ डिड अदर पीपल रिएक्ट व्हेन दे सेव यू वेयर सो हैप्पी? दूसरे लोग कैसे रिएक्ट कर रहे थे जब वो तुम्हें इतना ज़्यादा खुश देख रहे थे? आंसर, पेरेंट्स एंड टीचर्स applauded and congratulated me warmly. क्वेश्चन 6, व्हाट डिड यू डू नेक्स्ट? तुमने बाद में फिर आगे क्या किया? आंसर, सेलिब्रेटेड बाय शेयरिंग स्वीट्स विद फ्रेंड्स एंड फैमिली. क्वेश्चन 7, व्हाट हैपेंड इन द एंड? और आखिर में क्या हुआ? आंसर, एंडेड द डे फीलिंग मोटिवेटेड एंड डीपली ग्रेटफुल. क्वेश्चन 8, डिस्क्राइब एनी अदर इमोशंस यू फेल्ट दैट डे. तुमने उस दिन और क्या क्या फील किया था वो हमें बताओ. आंसर, एक्साइटमेंट, डीप ग्रैटिट्यूड, रिलीफ एंड इमेंस प्राइड. Next question. Now, with the help of the guidelines, write a short paragraph of at least 100 words about that happy day. Give a suitable title for your narrative write-up. अब क्या करना है हमें? एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है 100 वर्ड्स का कि हम उस दिन किस तरह से खुश हुए थे उस दिन को याद करके, और उसे एक बहुत ही अच्छा टाइटल देना है. सो आंसर title, My Most Memorable Day. I will always remember August 15, 2023 as one of the happiest day of my life. It was our school's annual day and I had taken part in the inter-school speech competition. When my name was announced as the first prize winner, I was filled with overwhelming joy and pride. My parents and teachers were thrilled and their proud smiles made the moment even more special. Everyone congratulated me and we celebrated by sharing sweets with my friends and family. That day boosted my confidence, filled my heart with gratitude, and inspired me to always aim high. Question 12. Use internet or any book to write for inspirational or motivational quotes related to the message in the poem. इंटरनेट का या फिर किसी बुक का इस्तेमाल करो और 4 इंस्पायरेशन मोटिवेशनल कोट्स लिखो इस मैसेज से रिलेटेड जो पोएम में दिया हुआ है. सो आंसर, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स. सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल, इट इज द कवरेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स. थर्ड, believe you can and you are halfway there. D, the only way to do great work is to love what you do. थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों. उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा. अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी मिर्ज़ा मैडम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.